नमस्कार, मैं डॉक्टर अमन श्रीवास्तव। मैं यहाँ हिल कैंडी हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट सर्जन, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। मैं पिछले 20 साल से बोकारो में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। स्पेशल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसको मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी भी बोलते हैं, इसमें छोटे इंसिजन चीरा देके हम लोग पेट के अंदर के पार्ट्स को देखते हैं और उसकी सर्जरी करते हैं। शुरुआत में इसमें हम नाभि के पास एक छोटा 0.5 to 1.5 सेंटीमीटर का चीरा लगाते हैं। उसके बाद एक पोर्ट डालते हैं, हवा डालते हैं, CO2 डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, ताकि एक स्पेस बन जाए बिटवीन ऑर्गन्स एंड एब्डोमिनल वॉल के बीच में, ताकि हम कोई प्रोसीजर कर सके। उसके बाद हम लोग उसमें एक टेलीस्कोप डालते हैं, 10 mm का टेलीस्कोप, जिससे कि हमें अंदर का चीज़ दिखाई पड़ता है। उसे हम कैमरा से कनेक्ट करके मॉनिटर पर विजुलाइज करते हैं। CO2 डालने के बाद से जो इन्फ्लेट होता है, फिर कैमरा पड़ता है। उसके बाद हम लोग ज़रूरत के अनुसार 2-3 चीज़ें और लगाते हैं, जो कि करीब 0.5 mm का होता है, जिसके थ्रू हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स, जो वर्किंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो डालते हैं। उसके बाद हम लोग सर्जरी करते हैं। देखिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अगर आप ट्रेंड हैं तो बिल्कुल सेफ़ है, और मैं तो कहूँगा नॉर्मल सर्जरी से काफ़ी सेफ और मरीज़ के बेहतरी के लिए है, क्योंकि इसमें टिश्यू ट्रॉमा बहुत कम होता है, चीरा बहुत छोटा होता है। दूसरी बात है कि हम एक छोटे से दूरबीन से जहाँ चीरा डालते हैं, उससे हम पूरे पेट को देख लेते हैं, ऊपर लीवर, नीचे यूट्रस, सारे अंग को देखते हैं छोटे चीरे से ही, और सर्जरी का परफॉर्म करते हैं हम लोग। अपेंडिक्स के इन्फेक्शन को हम लोग अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। अपेंडिक्स हम सभी के शरीर में होता है, तो इसके इन्फेक्शन को हम लोग अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। नॉर्मली ये प्रेजेंट करता है, पेट दर्द लेके बच्चा या कोई आता है, पेट दर्द लेके आता है। शुरुआती में ये पेट दर्द नाभि के आसपास या अपर पार्ट, जिसको हम एपिगैस्ट्रियम बोलते हैं, वहाँ होता है। फिर बाद में वो रेडिएट करता है हमारे राइट लोअर पार्ट में, जिसको हम राइट आइलियक फोसा बोलते हैं, वहाँ रेडिएट करता है। इसका टिपिकल पहचान है कि शुरुआत में नाभि के आसपास, उसके बाद वहाँ जाता है। साथ ही साथ मरीज़ को एनोरेक्सिया, मतलब खाने की इच्छा कम हो जाती है, खाना नहीं चाहता है, साथ में बुखार भी आता है, कई बार उल्टी भी होने की टेंडेंसी होती है। तो ये 3-4 सिम्टम अगर मिलता है तो हम उसको अपेंडिसाइटिस का संदेह करते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन अगर सिम्टोमेटिक है तो उसका सर्जरी करना चाहिए। सिम्टोमेटिक मतलब अगर पेन करता है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन पेन एब्डोमेन होता है। अगर उल्टी होती है तो हमें ऑपरेट करना चाहिए। कुछ कंडीशन ऐसे भी होते हैं जिसमें कि हम लोग प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी करते हैं, पेन नहीं होते हुए भी, लाइक CVD में स्टोन अगर है तो करते हैं। एक कंडीशन होता है पोर्सिलेन गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर हमारा कैल्सीफाइड हो गया है, उस कंडीशन में भी हम लोग सर्जरी करते हैं। या अगर गॉल ब्लैडर के अंदर पॉलिप बन गया है जो कि 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो उस केस में भी हम लोग, भले ही सिम्टम ना हो, हम लोग ऑपरेट कर देते हैं। हर्निया अगर रिड्यूसिबल है तब तक तो आप सेफ हैं। एक बात बड़ा क्लियर समझना चाहिए कि हर्निया का कोई दवा से इलाज नहीं होता है। हर्निया का एकमात्र इलाज है ऑपरेशन। इंसान अवॉइड करता है कि चलो स्वेलिंग है, दर्द नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक वो रिड्यूस हो रहा है आप सेफ हैं। अगर वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब कंटेंट जो उसमें है सैक में वापस नहीं जा रहे हैं, तो आप डिफ़िकल्टी में हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी कंटेंट आ रहा है, मान लीजिए कोई बावल आ रहा है, वो अंदर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वो फंस गया, नेक नैरो हो गया, स्वेलिंग बढ़ गई तो फंस गया। उस कंडीशन में आंतों का रुकावट हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन में चला जाता है पेशेंट। ग्रेजुअली अगर हमने उसके बाद भी सर्जरी नहीं करी तो उसकी ब्लड सप्लाई अफेक्टेड हो जाती है, जिसको हम लोग स्ट्रैंगुलेशन बोलते हैं, वो हो जाता है, और बाद में फिर वो गैंग्रीनस चेंज आना शुरू होता है। ये काफ़ी सीरियस कंडीशन हो जाता है, इमरजेंसी कंडीशन हो जाता है। तो यहाँ तक पहुँचने का इंतज़ार ना करें। अगर हर्निया होता है तो सलाह होती है कि उसको ऑपरेट करा लें। पाइल्स, जिसको दूसरी बवासीर भी बोलते हैं, इंग्लिश में हेमरॉयड बोलते हैं, ये एक रेक्टल कैनाल में निचले हिस्से में एक हमारा जो म्यूकोसा होता है, उसके पीछे वेनस जो ब्लड सप्लाई होती है, उसका एक प्लेक्सस हम लोग बोलते हैं, होता है कंजेशन। वो अगर ज़्यादा बढ़ जाता है, उस कारण सूजन होती है, और म्यूकोसा जो उसका कवरिंग होता है एनल कैनाल का, वो प्रोलैप्स करके नीचे आना शुरू होता है,
बाद में कई बार वो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को हम पाइल्स बोलते हैं। नॉर्मली कब करना चाहिए सर्जरी, ये डिपेंड करता है सिम्टम क्या है। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है पाइल्स का वो ब्लीडिंग होता है, जो कि नॉर्मली पेनलेस ब्लीडिंग होता है। अगर पेशेंट को केवल ब्लीडिंग हो रहा है, कोई मांस मस्सा बाहर नहीं आ रहा है, उसको ग्रेड 1 पाइल्स बोलते हैं। अगर ब्लीडिंग के साथ कोई मस्सा बाहर आता है, जब इंसान पॉटी करता है मस्सा बाहर आता है और वो खुद से वापस चला जाता है, तो उसको ग्रेड 2 बोलते हैं। अगर वो मस्सा बाहर आता है और खुद से वापस नहीं जाता है, हमें रिड्यूस करने से चला जाता है, हाथ से वापस चला जाता है, तो उसको ग्रेड 3 बोलते हैं। लेकिन अगर वो बाहर आता है और कोशिश के बाद भी अंदर नहीं जाता है, तो उसको ग्रेड 4 बोलते हैं। तो सिम्टम के अनुसार अगर आप ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में हैं, आपके सिम्टम ऐसे हैं, तो उसमें सर्जरी करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। और अगर ग्रेड 2 भी दवा से ठीक नहीं हो रहा है तो भी सर्जरी किया जाता है। फीसर होता है कि ब्रिज बन जाता है मिकोसा में, जो रेक्टल मिकोसा होता है हमारा, एनल मिकोसा होता है, उसमें एक ब्रिज बन जाता है। नॉर्मली जब कॉन्स्टिपेशन होता है इंसान और स्फिंक्टर डायलेट नहीं करता है, उस केस में आप ज़बरदस्ती करते हो तो एक फ्रिक्शन के थ्रू वहाँ पर एक अल्सर बन जाता है और वहाँ से ब्लीडिंग शुरू होती है। इस केस में नॉर्मली जो ब्लीडिंग होता है पेनफुल ब्लीडिंग होता है। पेशेंट बोलता है कि सर पैखाना करने का तो हमारा दर्द हुआ और ब्लड आया। यही डिफरेंस है बवासीर में और फीसर में। बवासीर में पेनलेस ब्लीडिंग होती है, इसमें ब्लीडिंग पेनफुल होता है। इसमें ऑपरेशन करना पड़ता है, स्फिंक्टर को डायलेट करना पड़ता है, और रिलैक्स हो जाता है तो आपकी हीलिंग हो जाती है। फिस्टुला एक एबनॉर्मल पैसेज होता है, जो नॉर्मल ओपनिंग होता है। हमारे अंदर एक ग्लैंड्स होते हैं, जिसको हम लोग एनल ग्लैंड बोलते हैं, उसमें इन्फेक्शन होता है और एक अल्टरनेटिव पैसेज बनाता है जो कि स्किन में खुलता है, उसको हम लोग फिस्टुला बोलते हैं। नहीं, आयुर्वेदिक दवा का तो मैं तो एक बात जानता हूँ, इसका इलाज एकमात्र इलाज है सर्जरी। दवाओं से आप कुछ दिन पेन को सबसाइड कर सकते हैं, पेन को रोक सकते हैं, सिम्टम को रोक सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका एकमात्र है, और सर्जरी करना ही पड़ता है। पेट में बार बार दर्द होना मोस्टली फंक्शनल होता है। फंक्शनल मतलब कि आपको ऐसे बोलते हैं पेट फूला हुआ है, भारीपन लग रहा है, गैस, ये नॉर्मली फंक्शनल टाइप का होता है। ऐसा कोई पैथोलॉजी नहीं होता है। मोस्टली ये जो हमारा बॉवल का मूवमेंट होता है उसकी एबनॉर्मलिटी के कारण ये चीज़ होता है। कई लोगों को लूज मोशन होता है, कई लोगों का कॉन्स्टिपेशन होता है, ये कॉमन सिम्टम होता है। मोस्टली यही का इसका इलाज हम लोग सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं। जो पैथोलॉजिकल कारण होता है वो वेरी करता है साइट पर। मान लीजिए आपको एपिगैस्ट्रिक एरिया में पेन है, मोस्ट प्रोबेबली ये इन्फेक्शन गैस्ट्राइटिस एच पाइलोरी इन्फेक्शन से होता है। अगर आपको दाहिने तरफ ऊपरी हिस्से में दर्द है तो चांस है कि आपको पॉलीसिस्टाइटिस गॉलस्टोन का पेन हो रहा है। अगर आपको दोनों फ्लैंक्स में पेन है तो चांस है कोलाइटिस हो सकता है, आपको आंतों के इन्फेक्शन से दर्द हो सकता है। कई बार आपको दर्द पीठ से आगे जाता है, लोइन टू ग्रोइन बोलते हैं, ऐसा अगर होता है तो ज़्यादा चांस है कि आपको यूरेट्रिक स्टोन का पेन हो सकता है, क्योंकि बार बार हो रहा है। अगर निचले हिस्से में होता है तो रिकरेंट एपेंडिसाइटिस हो सकता है। अगर ब्लैडर के ऊपर हो रहा है, लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में, तो सिस्टाइटिस हो सकता है। महिलाओं में मासिक का दर्द काफ़ी कॉमन होता है, जो बार बार होता है। एक और कंडीशन होता है एंडोमेट्रियोसिस, उसमें भी काफ़ी बार बार पेन होता है। ये सब कॉमन कारण हैं जिसमें बार बार आपको पेन हो सकता है। ये जो मैंने आपको बातें बताई, ये कुछ लिमिटेड बीमारियों के बारे में बताया, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स और कॉमन पेन। इसके अलावा भी आपके मन में किसी तरह का कोई जिज्ञासा, कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट मुझे मेरे फ़ोन नंबर पर, मोबाइल नंबर जो दिया हुआ, शेयर किया हुआ, उस पर आप मेरे से कॉल कर सकते हैं और मेरे से इसका जवाब ले सकते हैं। और मुझे मैसेज करके भी आप अपना जवाब ले सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा आपको।